वर्तिकानंदा और ये है हिंदी पर एक खास परिशिष्ट। इस देश में करीब 1683 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से करीब 850 का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। भाषाओं की इस फिल्म पेल में हिंदी की जगह खास है, वजह कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। यह हिंदी सबकी जुबान पर पूरी नफासत के साथ चढ़ी रहे, इसके लिए पिता पुत्र की एक जोड़ी एक अनोखा अभियान चलाए हुए है। ये जोड़ी कई सांसदों की हिंदी को संवारने चमकाने का काम कर रही है। इसी अनूठे अभियान के नाम आज का यह खास अंक। सांसद संसद में दिखते हैं, अपने निर्वाचित क्षेत्रों में दिखते हैं और कोशिश करते हैं जनता से जुड़े रहने की। और इस जुड़ाव में एक खास काम करती है हिंदी। इस जरूरत को अहिंदी क्षेत्रों के सांसद बखूबी समझ चुके हैं और इसलिए हिंदी सीखो अभियान से जुड़कर खूब तल्लीनता से कर रहे हैं अपना होमवर्क। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई आसान गिरा कोई वसान गिरा। बहुत अच्छा है। केरल में रहने वाले टीके हमजा हिंदी नहीं जानते, लेकिन हिंदी सीखने का शौक रखते हैं। सीपीआईएम के सदस्य और लोकसभा के सांसद हैं। हिंदी सीखने की इच्छा रखने वाले वे अकेले सांसद नहीं हैं। उनके साथ आंध्र प्रदेश के पी मधु और एम बाबू राव, केरल से अब्दुल्ला कुट्टी भी हिंदी सीख रहे हैं। लोकसभा में दक्षिण भारत से संबंध रखने वाले सांसद हिंदी के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। हिंदी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, नोट अच्छी तरह आता है। बिना हिंदी पार्लियामेंट में बातचीत करने के लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमको बहुत आशा है हिंदी पढ़ने के लिए, इसलिए ये क्लास में अटेंड करता है। हिंदी सीखने के पीछे सभी का एक मकसद है। लोकसभा में किसी विषय पर बहस में हिस्सा लेने वाले सांसद अक्सर हिंदी में ही बोलते हैं। ऐसे में हिंदी ना जानने वाले सांसदों के सामने मुद्दों को सही ढंग से समझने में दिक्कतें आती हैं। इसी परेशानी के मद्देनजर दक्षिण और उत्तर पूर्व के कई सांसदों ने हिंदी सीखने का मन बना लिया है। संसद में तो बहुत ज्यादा लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। वो हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। इसके लिए हम हिंदी सीखने के लिए वो बहुत डिज़ायर है एंड हर दिन हम इधर हिंदी क्लास आके कुछ बातें करना और लिखना वो हम सीख रहे हैं। Without Hindi in this parliament, संसद में we can't survive. ये सांसद हिंदी सीखने के बाद सदन में अपनी बातों को हिंदी में ही रखना चाहते हैं। यही नहीं, हिंदी सीखने के लिए सांसद विद्यार्थियों की तरह ही मेहनत भी कर रहे हैं। संसद भवन के पुस्तकालय में चली एक ऐसी ही वर्कशॉप में मास्टर जी के साथ हिंदी में बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इधर मास्टर जी के साथ, मास्टर साहब जी के पास हम अच्छी तरह हिंदी सीख रहा हूँ, किंतु एक 10 दिन हुआ। ये 10 दिन में मैं थोड़ा बात करना I acquired the capacity to answer in Hindi. हिंदी सीखने में करीब 1 महीना लगेगा। 1 महीने बाद विद्यार्थी सांसद हिंदी में बातचीत करने का हुनर रखते होंगे। कुछ ही दिन में ये सांसद टूटी फूटी हिंदी बोलने भी लगे हैं। अब वे हिंदी फिल्में देखते हैं और उनके गाने भी गुनगुनाते हैं। अभी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आते हैं और हमारे देश में भाई बनाने के लिए हिंदी भाषा बहुत ज़रूरत है। और ये देश में इंटीग्रेशन जो है ना,
हर एक स्टेट में आदमी जो करवाते हैं वो सब लोग नहीं हिंदी भाषा मालूम होगा तो बहुत आसान होगा यूनिटी बनने के लिए और साथी बनने के लिए। सांसदों द्वारा हिंदी भाषा को सीखने का ये प्रयास देश को एक संदेश भी देता है। ये सांसद अपने राज्यों में हिंदी सीखने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। फ्रैंकलिन निगम, लोकसभा टीवी। इनका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ मिश्रा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद अब उनकी व्यस्तता चौगुनी हो गई है। उन्होंने पिछले 30 बरस में हिंदी सीखने सिखाने के कई मजेदार फॉर्मूले तैयार कर डाले हैं और इसी की बदौलत अब वे हिंदी सिखा रहे हैं, सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि सांसदों को भी। इस अनूठे प्रयोग में उनका भरपूर साथ देते हैं उनके बेटे संयम मिश्रा। प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा आजकल एक अनूठे अभियान पर है। हिंदी भाषा पर अपनी जबरदस्त पकड़ रखने वाले प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा आजकल गैर हिंदी भाषी सांसदों को हिंदी सिखाने में मशरूफ हैं। वे इस जटिल काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उनके इस काम में उनका परिवार भरपूर सहयोग कर रहा है। उनके पुत्र संयम उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। वो भी लोगों को हिंदी सिखाने का काम कर रहे हैं। मुझे जो जानकारी ये है कि हमारी अपनी संस्था है भाषा भारती, जिसमें हम हिंदी भाषी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सांसदों को पढ़ाते हैं। हमारा कार्यालय और घर निवास दोनों सफदरजंग एन्क्लेव में। वहाँ पर कुछ सांसद पढ़ने आते हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनका समय है सुबह 7 से 9 और रात को 9 से 11, क्योंकि उनके पास दिन में समय नहीं है। तो कुछ सांसद जो हमारे यहाँ आते थे उन्होंने अप्रोच की, वे पहुँचे और उन्होंने कहा कि गुरुजी के यहाँ तो इतनी जगह नहीं है कि हम अधिक लोगों को रख सकें। तो उनके प्रयत्न को यहाँ के जो बीपीएसटी के डायरेक्टर हैं मिस्टर क्रिस्टोफर, उन्होंने एक रूप दिया। फिर वो हमारे पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप अपनी सेवाएं दें। हमने कहा सर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी, ये सभी वो नाम हैं जिन्हें हिंदी में महारत हासिल कराने में प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा ने मदद की है। जिस समय बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष हुए तो मुझे यहाँ बुलाया गया उनको पढ़ाने के लिए। तो मैं 8 घंटे उनकी कोठी में रहा। 8 महीने, 8 महीने उनकी कोठी में रहा और मैंने उन्हें अंग्रेजी भी पढ़ाई और उन्हें हिंदी भी पढ़ाई। इस बीच हमारे जो राष्ट्रपति के.आर. नारायण, उनकी ओर से आमंत्रित हुआ, फिर मैंने उनको हिंदी पढ़ाई। तो 98 से मैं बराबर यही हूँ। और जैसे प्रमुख लोगों में इसमें उस समय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे अनंत कुमार, तेलुगु देशम पार्टी के के.एन. नायडू, पोन राधाकृष्णन, ओ राजगोपाल, बहुत से उसमें से मंत्री और राज्य मंत्री ऐसे लोग हैं। और एमपीज की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या तो बहुत बड़ी है। प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा के सफर की शुरुआत एक भाषाविद के तौर पर हुई। वो 30 सालों तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जुड़े रहे। धुन के पक्के और काम में लगनशील प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा ने लंबे शोध और अध्ययन के बाद भाषा सिखाने की तकनीक विकसित की। वे दावा करते हैं कि किसी भी भाषा को 1 महीने में सीखा जा सकता है। 3 नवंबर 1991 को विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में अपनी इस तकनीक को प्रस्तुत किया तो लोग हैरान रह गए और उन्हें मिली ढेरों तारीफ। मैं हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था और मैंने एक नई शिक्षण विधि का विकास किया कि कोई भाषा 1 महीने में सिखाई जा सकती। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने भाषा भारती की स्थापना की। भाषा भारती का मकसद विदेशियों और हिंदी ठीक से ना बोल पाने वाले लोगों को कम समय में हिंदी के अंदाज से परिचित करवाना था। अपने इस काम में उन्हें बखूबी सफलता मिली। तो लगातार जो है हम उस समय से लगातार पढ़ा रहे हैं
और कहने में थोड़ा संकोच होता है, निःशुल्क पढ़ाएं। हम किसी भी सांसद से, दक्षिण भारतीय से कोई शुल्क नहीं लेते, कोई फीस नहीं। जब यहाँ का प्रस्ताव मिला हमें पढ़ाने के लिए, हमने कहा देखिए हमारी भाषा भारती की ये नीति है कि हम अपने लोगों को पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लेंगे, तो हम यहाँ भी कोई शुल्क, कोई रेम्युनरेशन नहीं लेंगे। ये हमारी सेवा है, हिंदी शिक्षण पढ़ाना। और आज हम जो उत्साह देख रहे हैं लोगों में, उससे हमारा उत्साह तो द्विगुणित हो गया है। अब मेरे साथ मेरा पुत्र है संयम, और हम दोनों ही पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर मिश्रा हिंदी के साथ साथ कई दूसरी विदेशी भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्हें जर्मन, स्पेनिश, जापानी भाषाएं बखूबी आती हैं। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 1 महीने में भाषा सिखाने का प्रयोग सबसे पहले मैंने स्पेनिश पर किया, क्योंकि मैं मूलतः एक लिंग्विस्ट हूँ, भाषाविद। तो हमने कहा कि कोई भी भाषा सिखाई जा सकती है, तो सबसे पहला प्रयोग था स्पेनिश पर। मैंने स्वयं स्पेनिश सीखी और अपने 2 बच्चों को स्पेनिश सिखाई। मेरे 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र, हाँ, और यही नहीं कि केवल सिखा दी, हमने क्रमशः उसका वीडियो टेप बनाया, वीडियो फिल्म बनाई। उन दिनों तो पुराना चलता था वो, तो वीडियो फिल्म बनाई और उसमें संवाद था। प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा के हिंदी सिखाने के इस आंदोलन में उनके बेटे संयम मिश्रा भी उनका साथ दे रहे हैं। जर्मन भाषा से एमए करने वाले संयम मिश्रा ने हिंदी सिखाने की शुरुआत 1993 में की। उसके बाद से वे ये काम लगातार करते आ रहे हैं। हिंदी के साथ साथ संयम मिश्रा की जापानी, जर्मन भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ है। अपने पिता को आदर्श मानने वाले संयम मिश्रा उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैंने हिंदी 92 में पढ़ाना शुरू की। यूनिवर्सिटी के पहले साल मुझे मेरे पिताजी ने एक असाइनमेंट दिया। मुझे जापानी कोर्स तैयार करना था, जापानी भाषा का। तो हमारे पिताजी की एक छात्रा थी यूनिवर्सिटी में, उनका नाम था नोरिको यामासाकी। उन्होंने मेरी इसमें काफ़ी मदद की, लेकिन वो हिंदी पढ़ती थी और क्योंकि मैं उस समय हिंदी पढ़ाना सीख रहा था, तो वो मेरी पहली छात्रा हुई। तो अभी तो कई सौ मैं कम नंबर बता रहा हूँ, कई हजार छात्रों को मैं पढ़ा चुका हूँ। सारी दुनिया जिसे झुककर करती है सलाम, भाषा है वहाँ की हिंदी, नाम मुल्क का है हिंदुस्तान। इसी बात को लेकर ये दोनों शख्स हिंदी की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। उनकी इस लगन को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो बाधाएं आपका रास्ता रोक नहीं सकती। अंग्रेजी सीखने के लिए गली कूचे में कई दुकानें दिख जाती हैं, लेकिन अपनी ही हिंदी को सिखाए कौन? स्कूल कॉलेज के बाहर ना तो हिंदी सिखाने वाले आसानी से मिलते हैं और ना ही सीखने की जोरदार चाहत रखने वाले। जो सीखना भी चाहे उसे गुरु भी मिल जाए मनमाफिक जरूरी नहीं, लेकिन अगर गुरु के पास सिखाने के लेटेस्ट औजार हो, ताजा तकनीक की नब्ज पर हाथ हो, तो भला मुश्किल क्या है। आपने सुना होगा कि 3 महीने में अंग्रेजी सीखें, लेकिन शायद आपने नहीं सुना होगा कि 1 महीने में हिंदी सीखें। पर यह सच है। ऐसा ही एक प्रयोग चला संसद भवन में, और इस हिंदी की कक्षा के छात्र हैं अहिंदी भाषी सांसद। इनमें ज्ञान बांटने का काम किया बनारसी गुरु ने। प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा हिंदी और दुनिया की दूसरी भाषाओं को 1 महीने में सीखने और सिखाने का दावा करते हैं। बनारसी गुरु का पहला प्रयोग स्पेनिश भाषा पर था। फिर उसके बाद हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, कश्मीरी, पंजाबी, कन्नड़ और मराठी जैसी कई भाषाओं पर अपना सफल प्रयोग किया। हिंदी गुरु के इस प्रयोग को हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका ने भी बड़ी सहजता से स्वीकारा है। उनके शोध पत्र को देखकर उन्हें विदेश के 9 विश्वविद्यालयों से आमंत्रित किया गया। प्रोफेसर मिश्रा ने अमेरिका, यूके, पेरिस के विश्वविद्यालयों में अपने भाषण दिए। एक नई शिक्षण विधि
और यह मैंने शोध पत्र रिसर्च पेपर जो है विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी यूएसए में पेश की। और उस समय हमारे यहाँ के डॉक्टर आबिद हुसैन जो हमारे देश के जो है एम्बेसडर थे यूएसए में, वो भी उपस्थित थे। और वो इतने प्रभावित हुए और वहाँ इतनी सराहना मिली उसको कि मुझे 9 विश्वविद्यालयों में भाषण करने के लिए बुलाया, जिसमें 6 अमेरिका में, 2 यूके में और 1 पेरिस में। और उसकी इतनी व्यापक पब्लिसिटी प्रचार हुआ कि यहाँ के पीटीआई की न्यूज़ थी वाशिंगटन से, सारे भारत के पत्रों में निकला। प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा ने अपनी एक नई शिक्षण विधि बनाई है, लेकिन इस शिक्षण विधि की खासियत यह है कि ना कोई पुस्तक है और ना ही कोई लिखा लिखाया फॉर्मूला। उनके पढ़ाने का माध्यम है बातचीत। इसी के जरिए वे हिंदी भाषा सिखाते हैं। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं कि भाषा में 2 चीजें होती हैं, रूप और कथ्य। अर्थात कथ्य का मतलब क्या कहें और रूप का मतलब कैसे कहें। छोटे शब्दों का बड़ा कमाल तो तब दिखा जब उन्होंने अपनी कक्षा में एक समिति गठित की और बहुत ही कम और सुलभ शब्दों के माध्यम से पूरी समिति संचालित की। हम लोग जानते हैं व्याकरण बड़ा नाम है पाणिनि का, 2000 वर्ष पहले की, और हम कहते हैं कि सारे संसार को पहला व्याकरण हमने दिया। पर उसके बाद जो ग्रामर की बात आती है तो वो शुरू होती है ग्रीक और लैटिन, वहाँ का जो ग्रामर है, और फिर उसकी छाया पड़ी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को हमने ग्रामर के माध्यम से, और सारे संसार में एक पद्धति विकसित हुई भाषा सीखने की, जिसका नाम है ट्रांसलेशन एंड ग्रामर मेथड। पर समय के साथ नई स्थितियां आई और एक नया विज्ञान विकसित हुआ जिसका नाम है लिंग्विस्टिक्स, साइंस ऑफ लैंग्वेज, और उसका मुख्य केंद्र जो है वो बना अमेरिका। अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए उनके सामने प्रश्न था कि अल्प समय में कैसे हम भाषा सीख सकते हैं, और खास करके वो भाषाएं जिनका कोई लिखित साहित्य नहीं, जो बोली जाने वाली, जिसको हम डायलेक्ट्स कहते हैं, बोलियां कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में बहुत से अमेरिकन विद्वानों ने काम किया, उसमें ब्लूमफील्ड का नाम अग्रणी है, बहुत से हैं। तो कैसे जल्दी से जल्दी सीखा जाए, यह वहां पर प्रयत्न शुरू हुआ, और बहुत सी शिक्षण पद्धतियां जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं है वो शुरू हुई। न जाने कितने हजार लोगों को वो हिंदी सिखा चुके हैं। हिंदी गुरु के छात्र देशी भी हैं और विदेशी भी। लेकिन हिंदी को सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही सीखें, यह लाजमी नहीं। 7 समंदर पार भी अब हिंदी की लहर चल पड़ी है। एक बड़ा हुजूम है जो हिंदी में बतियाना चाहता है। बड़ी तादाद में गोरी चमड़ी वाले भी सीख रहे हैं हिंदी, और जब वे हिंदी में बतियाते हैं तो बड़े बड़े दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये है एन्ना काइसा। एन्ना गैर हिंदी भाषी देश फिनलैंड से ताल्लुक रखती है और पिछले करीब 3 सालों से दिल्ली के दूतावास में काम कर रही है। 8 भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली एन्ना जब हिंदुस्तान आई तो हिंदी भाषा से खासी प्रभावित हुई। हिंदी सीखने की ललक रखने वाली एन्ना ने तब मन बनाया हिंदी भाषा पर पकड़ बनाने का। मेरे ख्याल से जी, मैं जानती हूँ कि बहुत लोग, विदेशी लोग सोचते हैं कि हिंदी की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरत है। और मेरे ख्याल से जिंदगी इस तरह से बहुत दिलचस्प और रंगीन है। भाषा मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 संस्कृति के बीच और राष्ट्रीय के बीच, देशों के बीच भाषा बहुत जरूरी है। ओके, अभी सोचते हैं लोग, सोचते हैं कि सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन भारत में भी ऐसा नहीं है, फिनलैंड में भी ऐसा नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से एक भाषा सीखना ये बहुत जरूरी है, और एक भाषा एक देश का आईना है।
एन्ना का मानना है कि दो मुल्कों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में भाषा की अहम भूमिका है, लिहाजा भाषा की समझ जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने हिंदी सीखने का मन बनाया और जल्द ही अपने इस मकसद में कामयाब भी हुई। आज एन्ना हिंदी अखबार पढ़ती हैं, हिंदी में बातें करती हैं और हिंदी फिल्में भी देखती हैं। एन्ना को हिंदी गाना गाने का भी खासा शौक है। वैसे मुझको फिल्में बहुत पसंद है और गाने बहुत पसंद है, संगीत, पॉप म्यूजिक, हिंदी, और इसलिए मैं कुछ गाने जानती हूँ, कभी कभी गाती हूँ घर पे। शायद शुरू में जब मैं भारत आई, कल हो ना हो नई फिल्म थी और मैंने ये गाना सीखा, कल हो ना हो, और वैसे मैंने ये गाना गाया एक दो बार कई फंक्शंस में। मेरे अध्यापक के विचार से मेरा पसंदीदा शब्द है अधूरा, और ये इसलिए कि एक गाने में ये शब्द है। यह एक गाने में जो गैंगस्टर फिल्म में था, और इसमें गाते हैं कि न जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, हमारी अधूरी कहानी। जाहिर है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। एन्ना कैसा भी इसी बात को हकीकत में तब्दील करती हुई विदेशी हैं, जिनका हिंदी के लिए प्यार और सम्मान उनकी जुबान से साफ झलकता है। अनुराग दीक्षित, लोकसभा टीवी। तो हिंदी सीखने सिखाने का सफर जारी है और आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। इस विशेष परिशिष्ट में आज सिर्फ इतना ही। आप अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं। FP116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, नई दिल्ली 110001। ऐसे ही किसी और अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।